मैं जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ मैं, है ना दीदी? दीदी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, आप भी आ जाओ मेरे साथ में। तो क्या आप भी जा रहे हैं कॉलेज? क्या आपका भी फर्स्ट डे है कॉलेज का और आप सोच रहे हैं कि कौन मिलेगा कॉलेज में हमें, कौन हमारा जानकार होगा, कौन हमें जानने वाला होगा? नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे कि आप जब फर्स्ट डे कॉलेज के अंदर जाओगे तो कुछ इसी तरीके का गेटअप होगा। कोई चश्मा लगा के जाएगा तो कोई एप्रिन पहन के जाएगा, कोई नए नए कपड़े पहन के जाएगा फर्स्ट डे। और आप सभी की क्या फीलिंग रहने वाली है कॉलेज के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जब मैं गया था फर्स्ट डे कॉलेज के अंदर तब मेरी क्या फीलिंग थी, मुझे कौन जानने वाला मिला था और कौन मेरा पहला परम मित्र बना, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे जो बॉयज हैं वो जाते ही नई नई जगह ढूंढेंगे, नए नए लोग ढूंढेंगे और बहुत सारे तो महिला मित्र की तलाश में भी ढूंढेंगे एक दूसरे को। तो ये सारी चीजें होने वाली है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। चलो तो अब देखो, होती है शुरुआत आप सभी की। आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया है, कॉलेज भी मिल गई है। अब आपको कॉलेज वालों ने कॉल भी कर दिया कि भैया आपकी कॉलेज स्टार्ट हो गई है, आ जाइए ना। अब आप लोग जो है वो जा रहे हैं। कई लोग तो शुरुआत में जाएंगे ऐसे, मतलब कोई तो इनफील्ड लेके जाएगा और कोई पापा की गाड़ी से जाएगा और कोई फोर व्हीलर से उतरेगा और कोई कैशियर, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल साधारण तरीके से जाएंगे, है ना। लेकिन आपको कॉलेज के अंदर जब फर्स्ट डे आप लोग जाओगे तो थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को जाना है। बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से नहीं जाना है कि बालों को बिल्कुल ऐसे सरसों का तेल लगा के बिल्कुल चिपका के और फिर आप लोग कॉलेज जा रहे हो, ऐसा नहीं जाना है भैया। अब आप कॉलेज के अंदर आ चुके हो, अब आप 12th क्लास के अंदर नहीं हो, अब आप 10th क्लास के अंदर नहीं हो कि आप लोगों को बिल्कुल ऐसे जाना है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है कि वो हनी सिंह वाले, वो छपरियों वाले पैंट पहन लिए जहां से नीचे से जो घुटने होते हैं वहां से पैंट फट रहा है, उस तरीके का पैंट पहन के जाओगे ना, हाँ बहुत बुरी तरीके से जलील हो जाओगे, है ना। हाँ मैं पहले बता रहा हूं। अब आप लोग जा रहे हो कॉलेज के अंदर, जाते ही आप लोगों को पहले, आप लोग जाते ही वहां से जो गार्ड होगा ना उससे पूछोगे कि अंकल फर्स्ट सेमेस्टर किधर बैठता है बताओ ना। तो अंकल कहेगा कि फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट वाला रूम है ना, वहीं पे बैठता है, वहां चले जाओ। आप जाओगे, ठीक है। आप जाओगे ना उससे पहले देख लेना, है ना, मैं हकीकत बता रहा हूं। जब आप जाओगे ना उससे पहले कुछ लोग, यानी या तो कोई गर्ल्स या तो कोई बॉयज, या एक दो गर्ल्स या एक दो बॉयज आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर बैठे हुए मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लो ये बात, है ना। हाँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा उनको एक्साइट रहता है कि मैं जाऊं कैसे भी करके, मैं फर्स्ट डे है मेरा कॉलेज के अंदर, मैं जाऊंगा। वो जाएंगे, आप लोगों को कॉलेज के अंदर मिल जाएंगे भैया, ठीक है ना। अब होगा यूं कि आप लोग जाओगे, सबसे पहले देख लेना जो भी लड़के होंगे ना, लड़के लोग वो क्या करेंगे, पीछे पीछे वाली बेंच पे जाके बैठेंगे भाई। हाँ आगे वाली बेंच की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज, जो बेचारे शरीफ लड़के होंगे ना, हाँ वो क्या करेंगे, जिधर लड़कियां बैठी है ना उधर से ऐसे 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 गर्दन ऐसे घुमाएंगे भी नहीं, ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे निकल जाएंगे वो। और मतलब जो कोई खुरापती होगा ना वो पहले क्लास में एंट्री करते ही पहले इधर देखेगा, हाँ कोई गर्ल्स भी है क्या, हाँ। पर ये ऐसी हरकत मत करना शुरू में जाते ही, अगर फंस गए ना भाई, हाँ तो पूरी 4 साल तक फिर जलीली होते रहोगे, है ना। हाँ तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो ऐसी हरकत करना ही मत। मुझे पता है भाई कॉलेज में आ गए ऐसी हरकतें होती है, बट स्टार्टिंग में मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, वरना तो फिर जलील होगे वो तो आपको ही पता है कि कितना क्या होना पड़ता है ना। हाँ तो ये सारी चीजें, जैसे आप लोग कॉलेज के अंदर फिर बैठ जाओगे आप, है ना, सारे के सारे लोग बैठ जाओगे, फिर आप लोगों के पास में पता नहीं कौन आके बैठेगा, है ना। आप गर्ल्स हैं तो फिर पता नहीं आपके साथ में कौन आके बैठेगी, फिर आप लोग बातें करोगे, भैया तुम्हारे कितने नंबर आए थे एंट्रेंस एग्जाम में, तुम्हें कौन सी काउंसलिंग के अंदर जो है वो सीट मिली है। अब एक चीज ध्यान रखना आप लोग, है ना, किसी से भी पूछ लेना, किसी भी कॉलेज के अंदर जाके पूछ लेना, देवेंद्र सैनी को, यानी मेरे को जानते हैं क्या, है ना, यूट्यूबर देवेंद्र सैनी को, जो दौसा वाले यूट्यूबर है ना, उन्हें कौन कौन जानता है। एक बार क्लास के अंदर जरूर पूछना भाई कि तुम लोग उसको जानते हो क्या, रे ओ भैया जानते हो क्या, है ना, एक बार जरूर पूछना, है ना। हाँ पूछोगे ना तो कोई ना कोई तो मिलेगा जो जानता है ना, जिन्होंने काउंसलिंग भी करवाई होगी या काउंसलिंग के लिए वीडियो जरूर देखी होगी, ठीक है। हाँ तो ये पूछ लेना, तो आपको फिर जानकार मिल जाएंगे, फिर आप लोगों के अंदर बातें स्टार्ट हो जाएगी, यार मैं भी वीडियो देखता था यार, हाँ यार वो ऐसे ऐसे बताते थे, इतने इतने नंबर पे, डर भी लगता था कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें हम करते रहते थे, है ना। फिर आप लोगों की दोस्ती हो जाएगी। अब देखो एक चीज और सुन ला, एक दोस्त ऐसा होगा जो आप लोगों की शुरू के 5 दिन या 7 दिन आप लोगों का दोस्त रहेगा, लेकिन फिर उससे बॉन्डिंग आप लोगों की थोड़ी कम हो जाएगी, और उसके बाद में फिर एक और कोई दोस्त मिलेगा, और लेकिन उससे जो बॉन्डिंग रहेगी ना वो आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग रहेगी,
है ना। तो कभी भी जो फर्स्ट वाला जो परम मित्र मिल रहा है ना, उसके ऊपर इतना भी विश्वास मत करना। और जाओ ना तो जाके ना नंबर शेयर कर लेना, लेकिन गर्ल्स गर्ल्स से ही करेगी और बॉयज बॉयज से ही करेगा। हाँ, कहीं तुम लोग जाओ गर्ल्स के पास में नंबर शेयर कर लेते हैं ना अपन, हाँ, तो जूते भी पड़ सकते हैं भैया, ध्यान रखना, है ना। हाँ, और गर्ल्स से भी कह रहा हूँ, हाँ, कोई अच्छा सा लड़का दिखा तुम लोग जा रहे हो उसके पास में, नंबर दे दो ना भैया आपके, तो भैया बोल के मांगोगे तो मिल जाएंगे, है ना। हाँ, और अगर ऐसे कहोगे ना आपके नंबर दे दो ना, तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई। तुम लोग ध्यान से सुन लो। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया आप ये कैसी कैसी बातें बता रहे हो, तो कॉलेज के अंदर जाने के बाद में देख लेना आप लोग, ये सारी चीजें ही होंगी ना। अब आप लोगों के फर्स्ट जो आप लोगों की क्लास होगी वो आएंगे आप लोगों के, या तो कोई प्रिंसिपल सर आ सकता है। प्रिंसिपल सर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के अंदर बहुत कम आते हैं। जो आप लोगों का क्लास टीचर होता है ना, वो आएगा, रजिस्टर लेके आएगा या तो, और आते फिर आप लोगों को लेक्चर देगा। सबसे पहले तो आएगा, मेरा नाम है ये, मेरा नाम है देवेंद्र सैनी, मैं आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना। अब तुम लोग सारे के सारे एक एक अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। खड़ा हो जा भैया, तू यहीं से स्टार्ट करते हैं, हाँ जी क्या नाम है। फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, है ना। और हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई सीनियर भी आ जाए भैया, हाँ, तो सीनियर को उठ के रेस्पेक्ट भी देनी है। कैसे? हाँ, ऐसे खड़े हो जाना है बस आप लोगों को, और गुड मॉर्निंग बॉस, है ना, बस इतना सा करना है, ज्यादा नहीं करना है ना। हाँ, और अगर आपको आसपास, क्योंकि आप लोग तो सबसे जूनियर रहोगे, तो कोई भी आपको कॉलेज का स्टूडेंट दिखे ना, तो गुड मॉर्निंग जरूर कर लेना भैया, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग कर लेना, इससे आप लोगों का और उसका दोनों का बॉन्ड बन जाएगा अच्छा, जिससे कभी भी कॉलेज के अंदर कोई परेशान करेगा ना, आप उनको जाके बोल देना बॉस ये ना परेशान कर रहा है, तो बॉस उसके ना 1 2 3 कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें भी करना है। इसके बाद में फिर आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर सेकंड क्लास के अंदर फिर कोई टीचर आएगा, है ना, और फिर कहेगा कि मैं आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी, है ना। हाँ, अब तुम लोग सारे ना अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे, है ना। तो फिर तुम लोगों से फिर इंट्रोडक्शन, यानी फर्स्ट डे तुम लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा, तुम लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाएगा खुद से, और तुमको सामने वाले से इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। एक दूसरे को फिर तुम जानने लग जाओगे धीरे 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 धीरे। तो ये फर्स्ट डे आप लोगों का। फिर लंच हो जाएगा। लंच में ना तुम लोग, मुझे पता है आधे से लोग तो क्लास से बाहर ही नहीं निकलेंगे, और आधे से जो खुरापाती लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, पूरी कॉलेज का भ्रमण कर लेंगे फर्स्ट डे ही, है ना, कि कौन सी चीज कहाँ है, वाटर कूलर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आरओ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, कितने टीचर है, कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है। फिर जानकारी निकालने लग जाएंगे कि मेरे मामा का, फूफा का, चाचा का, चाची का छोरा जो है ना, वो इस कॉलेज में पढ़ाता है, और मेरे चाची का चाचा का चाचा का छोरा है ना, वो इस कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुआ है, वो नॉर्थ साइड की तैयारी कर रहा है, ये है वो है। फिर तुम लोगों की जो है वो कहानी स्टार्ट हो जाएगी, और तुम लोगों का फिर ऐसे ही करते 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 6 महीने खत्म हो जाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम आ जाएगी, है ना। फिर एग्जाम के टाइम पे भी मैं काम आऊंगा, सर्च कर लेना बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, तुम्हारे भाई की वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है, कॉलेज मैंने आप लोगों को दिलवा दी है। अब कॉलेज मिल गई है, तो अब आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। ऐसे मत सोचना कि अब कॉलेज मिल गई है, अब हम लोग जो है ना वो अमर हो गए हैं, ऐसा मत सोचना भैया, है ना। हाँ, और क्या करना है, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों को बुक्स देखनी है एक तो, है ना। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पास होने का फंडा मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैम एक बार ये पेन दे देना, ये वाला ही, ये दे दो, हाँ ये दे दो, ठीक है ना। हाँ, देखो अब मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पास होने का फंडा बता देता हूं भैया, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, है ना। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सबसे पहले आप लोगों के 2 सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे भैया? 2 सब्जेक्ट होंगे। एक होगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना, और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आप लोगों का सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। और तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, बट इसका एग्जाम नहीं लगेगा, वो होगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इन सभी की क्लासेस मैंने YouTube पे अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं अब एक और नई वीडियो डालूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, दोनों का इंट्रोडक्शन भी मैं डालूंगा। बुक कहां से आप लोगों को परचेज करनी है और कौन सी बुक आप लोगों को परचेज करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो देखो अभी आप लोग, मैं तो आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप बुक ना परचेज करो तो ही बेटर है ना, क्योंकि बुक पढ़ता कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ पैसे खराब करते हो। तो जैसे आपकी एग्जाम को जब 1 से और 1.5 मंथ बचे ना, तब सॉल्व पेपर खरीद लेना,
और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे क्या आप लोगों को पढ़ते रहना है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी तो यही है कि जब कॉलेज के अंदर जा रहे हो ना, तो एक दूसरे को समझो, लोगों को जानो, फिर बातचीतें करो और आराम से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और आप लोगों को समझ में आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यह भी रहेगी कि भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या भैया हम हिंदी मीडियम से हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। और पहले भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर एक नई वीडियो लेके आऊंगा और उस वीडियो पे भी 5-10 हजार के लगभग व्यू हैं, तो वो अच्छी खासी चली थी। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो और लेके आऊंगा। हिंदी मीडियम वालों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप सभी ध्यान से सुन लो, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जो आप लोगों का 8th सेमेस्टर होगा ना, हाँ, उसमें जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो पेपर में आपको हिंदी का एक भी अक्षर देखने को नहीं मिलेगा भैया। पूरे 40 के 40 पन्ने इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तभी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप इंग्लिश में ऐसे क्या लिखते हो। तो देखो, पेपर में भी हम ऐसे ही लिख के आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक स्पेलिंग को सही ढंग से लिखते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं ना, वैसे लिख के आता हूं मैं तो, है ना। और भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक, सॉरी ईयर तक, हमारी ईयरली वाला सिस्टम है, आप लोगों के अब सेमेस्टर वाला सिस्टम आया है ना। पहले हमारे होता ही क्या था, देखो हमारे टाइम पे क्या होता था कि आपका साल में एक ही पेपर लगेगा, है ना। तो 4 साल की नर्सिंग है तो 4 पेपर, और आप लोगों की बीएससी नर्सिंग खत्म, बीएससी नर्सिंग खत्म। अब क्या कर दिया कि एक साल में आपके 2 पेपर लगेंगे। एक साल में कितने पेपर लगेंगे? 2, यानी एक तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, दोनों को मिला के आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, है ना। तो एक साल में कितने एग्जाम देने पड़ रहे हैं? 2। लेकिन हमारे टाइम पे फर्स्ट ईयर का एक पेपर दो, सेकंड ईयर का फिर एक पेपर दो, थर्ड ईयर का फिर एक पेपर दो, और फोर्थ ईयर का फिर एक पेपर दो, और बीएससी नर्सिंग खत्म। 4 पेपर दिए, बीएससी नर्सिंग खत्म। बट आपको तो अब 8 पेपर देने पड़ेंगे। हाँ, और अगर आपके साल में फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक आ गई और सेकंड सेमेस्टर में भी बैक आ गई, तो 2 बार जलील होना पड़ेगा साल में। हमारे टाइम पे तो 1 बार ही होना पड़ता था। अगर आपके बैक लग गई तो साल में 1 बार जलील हो जाओ, आपको साल में 2 बार जलील होना पड़ेगा, है ना। तो क्या करना है? मेहनत करनी है और पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा पास होने का फंडा। मैं क्यों बताऊंगा आप लोगों को? क्योंकि आपको पता है कि मैं पूरी साल भर तो यूट्यूब पे मेहनत करता हूं और फिर भी हम पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो बने रहो मेरे साथ में। बाकी जब भी कोई भी नया और भी चीजें होंगी, मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूंगा। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और आप फर्स्ट डे जाओगे तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे, वो भी आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।